अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का अध्याय 13। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं तुलसी माता की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी पोती के साथ रहती थी। बुढ़िया माई धर्म कर्म करने वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। बुढ़िया माई का तुलसी पूजा का नियम था। सवेरे शाम तुलसी माता की पूजा करती, कथा करती, आरती करती और परिक्रमा करती। उसने अपने घर में ही तुलसी का एक बिड़वा बना रखा था। वहीं बैठकर तुलसी माता की सेवा करती। तुलसी माता की सेवा करते करते ही उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया था। बुढ़िया माई के बेटे बहू का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था। किसी तरह अपनी पोती का पालन पोषण कर रही थी। बुढ़िया माई को बड़ी चिंता रहती, ना मेरे पास कोई है, ना मेरे पास पैसा है, कैसे मैं अपनी पोती का पालन पोषण करूंगी, कैसे इसका विवाह करूंगी। बस इसी चिंता में बुढ़िया माई दिन रात रहती। तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, अब सब आप ही को देखना है। धीरे धीरे उसकी पोती बड़ी होती रही। बुढ़िया माई ने अपनी पोती को भी खूब संस्कार दिए थे। उसकी पोती भी उसके साथ ही तुलसी माता की पूजा करती और कथा कहती। समय बीतता रहा और उसकी पोती विवाह के लायक हो गई। आसपास वालों ने लड़का बताया, तब बुढ़िया माई ने अपनी पोती का विवाह रचाया। जब उसके विवाह का दिन पास आया, तब बुढ़िया माई एक कपड़े में कुछ तुलसी की सूखी टहनियां जो उसने इकट्ठा करके रखी थी वह बांध रही थी। एक गठरी में उसने तुलसी की मिट्टी बांध दी। एक गठरी में उसने तुलसी के नीचे के आसपास की ईंट बांध दी। तब उसकी पोती पूछने लगी कि दादी माँ, यह आप क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी, बेटी, तुझे तो पता है हम कितने गरीब हैं। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं। मेरा तो जो है सब तुलसी माता है, इसलिए मैं तुझे दहेज में तुलसी माता ही दे रही हूँ। अब तुलसी माता ही सब ठीक करेंगी। करते करते विवाह का दिन आ गया। विदाई में भी उसने तुलसी माता के पत्ते एक लोटे में भरकर अपनी पोती को देते हुए कहा, बेटी, यह वही लोटा है जिसे मैंने सारी उम्र पूजा की। अब यह लोटा मैं तुझे दे रही हूँ। तुलसी माता की पूजा कभी मत छोड़ना। जब भी तुझे कोई परेशानी आ जाए, तुलसी माता को सच्चे मन से याद कर लेना, वह तेरी मदद करेंगी। विदा होकर लड़की चली गई। रास्ते में सब थक गए, सबको भूख भी लगी थी। तब एक जगह विश्राम करने सभी लोग रुके और कहने लगे कि चलो गठरी खोलकर देखते हैं, किसी में कुछ खाने का सामान होगा, उसी को खाकर अपनी भूख शांत करेंगे। लड़की को तो बड़ी चिंता हुई, क्योंकि उसे तो पता था कि किसी गठरी में खाने का सामान नहीं है। वे तो इतने गरीब थे, उसकी दादी खाने का सामान कहाँ से देती। तब उसने कहा, ससुर जी, मेरी पूजा का समय हो रहा है। मेरी तुलसी पूजा का नियम है, शाम हो गई है, संध्या की पूजा का समय है। अगर आप कहें तो मैं पूजा कर लूं, उसके बाद सबको खाना खिला दूंगी। तब उसके ससुर ने हाँ कर दी। वह गई नदी किनारे, तुलसी माता का नाम लेकर बैठ गई। लोटे में पानी रखा, तुलसी माता की कहानी कहने लगी। हे तुलसी माता, मेरी लाज रख लो। मेरी दादी को सब बुरा भला कहेंगे जब देखेंगे कि खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तुलसी माता की पूजा करके जब वह आई तो सब लोग कहने लगे कि आओ अब सब खाना खा लो। उसने डरते डरते गठरिया खोली, क्योंकि उसे तो पता था उसमें खाना पीना कुछ था नहीं। लेकिन तुलसी माता की कृपा से जो लकड़ी और ईंट और मिट्टी उसकी दादी ने गठरी में बांध रखी थी, उन सब की साड़ी बन गई थी। मेरे पकवान बन गए, खूब गहने बन गए। उसने देखा तो वह बड़ी खुश हुई। उसने मन ही मन तुलसी माता का धन्यवाद किया। हे तुलसी माता, आज आपने मेरी लाज बचा ली, सबको पेट भर के भोजन करा दिया।
ऐसा करते करते वह ससुराल पहुंच गई। अगले दिन सुबह उठी तो देखा सासू जी बाहर गई हैं और कुछ दाल चावल लेकर आई और जाकर खाना बना ली। अब वो देखती है कि रोज सुबह सवेरे सासू जी बाहर जाती है और कुछ खाने का राशन सामान लेकर आती है और खाना बनाती है। तब एक दिन उसने पूछा कि सासू जी, आप रोज राशन लेने क्यों जाती हो, एक साथ राशन क्यों नहीं लाती? तब उसकी सास कहने लगी, बेटी अब तू हमारे घर की सदस्य है, तुझसे क्या छुपाना, हमारे घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है। मैं हमारी पड़ोसन से राशन लेकर आती हूँ, तब जाकर हमारे घर में खाना मिलता है। यह सुनकर बहू को बड़ा दुख हुआ। वह पूछने लगी, सासू जी यह सब कैसे हो गया? तब वह कहने लगी, बेटी बहुत पहले हमारे घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या दोष लग गया या किसी की नजर लग गई, कारोबार में घाटा रहने लगा और अब हमारे ऐसे बुरे दिन आ गए हैं कि खाने को भी घर में कुछ नहीं है। उसने तुलसी माता की पूजा की, कथा कही और तुलसी माता से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे तुलसी माता, अब मेरा घर यही है, इस घर के सारे संकट दूर कर दो, इस घर की सारी दरिद्रता भी दूर कर दो। पूजा पाठ करके उसने लोटे का जल सारे घर में छिड़क दिया। फिर सासू जी से कहने लगी कि माता जी आज लाओ रसोई मैं बना देती हूँ। उसने अपने लोटे के बचे हुए जल से रसोई बनाई तो 36 प्रकार के व्यंजन बन गए। सासू जी ने देखा तो बड़ी खुश हुई और पूछने लगी, यह तुमने कैसे किया? तो वह कहने लगी कि मैं तुलसी माता की पूजा करती हूँ, यह सब उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं की पूजा के जल से मैंने यह रसोई बनाई है। तब सासू जी कहने लगी, अगर तुलसी पूजा का इतना ही महत्व है, तुलसी की कहानी सुनने का इतना महत्व है, तो कल से हम दोनों कहानी सुना करेंगे। अब दोनों सास बहू तो तुलसी माता की पूजा करने लगी और कथा कहानी सुनने लगी। धीरे धीरे उनकी घर की दरिद्रता दूर होने लगी। आया कार्तिक का महीना तो बहू सास से कहने लगी कि सासू जी कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में पूजा करने का, तुलसी पूजा करने का बड़ा महत्व होता है। मैं भी अपने घर में तुलसी की पूजा करवाना चाहती हूँ। तो सासू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, करवा लो। तो बहू ने तुलसी पूजा रख ली। सारी नगरी में भोजन का न्योता दे आई। सारे लोग सोचने लगे, कल तक तो इनके घर में कुछ भी नहीं था, दाल चावल आटा भी मांग कर लेकर जाती थी, तब जाकर इनके घर खाना बनता था। आज ऐसा क्या हो गया जब पूरी नगरी को खाना खिलाने के लिए न्योता दे रही है? जब सबने उसकी सास से पूछा तब सास कहने लगी, यह सब मेरे बहू के पुण्य कर्मों का फल है। मेरी बहू तुलसी माता की पूजा करती है, तुलसी माता की कहानी कहने का नियम है, उन्हीं की दया से यह सब कुछ हुआ है, उन्हीं की दया से हमारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो गई है। तो सब कहने लगे, ऐसी कहानी तो हमें भी सुना दो। अब सास ने बहू से सबको कहानी सुनाने को कहा। बहू ने सबको तुलसी माता की कहानी सुनाई। तुलसी माता ने दया की, सब लोगों पर अपनी कृपा बनाई और सबकी घर की दरिद्रता दूर हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस लड़की पर अपनी दया की, वैसे ही कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए भगवान शालिग्राम जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह शालिग्राम भगवान जी की सेवा करती थी। प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती, उन्हें भोग लगाती। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार करके पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक उनकी सेवा करना। कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा और पूजा करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए उसने हामी तो भर दी। परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा और पूजा नहीं आती, तो मैं कैसे करूंगी? तो इस पर बुढ़िया मायूस से समझाते हुए बोली कि सवेरे उनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, उन्हें चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, इसके बाद दूध का भोग लगाना, दोपहर को कोई रसोई में जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही इनकी पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा स्नान को चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माई के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को भी आवाज लगा दी
कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद पड़ोसी नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी ले आई। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। अब वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, तो भोग तो लगा देती हूँ। हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग भी वैसा ही पड़ा हुआ था जैसा वो रख के गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान आप दूध भी पियो और इस प्रसाद को भी ग्रहण करो। आप प्रसाद को ग्रहण करोगे तभी मैं भी इसे ग्रहण करूंगी। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और देखती है कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया और न ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन तो चिंता करने लगी और पड़ोसन बोलने लगी कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है। आज तो पहला दिन है, आप इस भोग को ग्रहण करो। ऐसा कहकर वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान को भोग लेने के लिए मनाती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह पड़ोसन भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पालने में जाकर बैठ गए। उन्होंने दूध भी पी लिया और भोग को भी ग्रहण कर लिया। अब तो रोज ऐसे ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चराकर आता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डालकर गाय चराने को चले गए। शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वे वापस आ गए। अब तो रोज ऐसे ही होता। भगवान रोज दूध पी के भोग ग्रहण करके गाय चराने चले जाते और शाम को वापस आते। ऐसा करते करते कार्तिक का 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माई गंगा स्नान करके घर आती है। स्नान ध्यान से निपटकर वह सोचती है कि शालिग्राम जी को लेकर आ जाऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी मुझे दे दो। अब पड़ोसन बोलती है, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माई शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लगा। यह देखकर वहां पर लोग इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक सब्र कर ले। बुढ़िया माई तो वहां पर धरना देकर बैठ गई और बोली कि मैं तो शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। तूने मेरे शालिग्राम जी को कहीं छुपा रखा है, बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आ जाएं तब उन्हें ले जाना। अब शाम हो गई। जब भगवान जी गाय चराकर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माई को भगवान जी दिखाई नहीं दिए, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। बुढ़िया माई बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से उसके आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, हे भगवान, बुढ़िया माई को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे पर अविश्वास करेगी। इस तरह पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माई को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माई देखकर भौचक्की रह गई और कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बह निकले। फिर बुढ़िया माई ने भगवान की और पड़ोसन के दोनों के पैर छुए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान के निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। हे शालिग्राम भगवान जी, जैसे उनको दर्शन दिए वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। उम्मीद करती हूँ कथा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कथा पूरी सुनने का ही फल मिलता है, आधा अधूरा सुनने से पाप लगता है। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो पाए। राधे राधे।